आज लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर बलोच कर्मचारियों ने एक भरपूर प्रोटेस्ट किया। पाकिस्तान आर्मी की एट्रोसिटीज जो बलूचिस्तान में जारी हैं, इसमें वर्ल्ड सिंध कांग्रेस भी शरीक हुई। बलोच कर्मचारी बहुत ही जज्बाती हो रहे थे। तो आप अच्छा पहुंच चुके हैं, ठीक है, ताइवान वो पहुंच चुके हैं अरुण साहब, उनके इस दौरे को आप किस तरह से देख रहे हैं? कितना दिक्कत आएगी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि चाइना तो पाकिस्तान को अपनी टेरिटरी मानता है। अमेरिका ने चीन से पंगा ले लिया है और चाइना और ताइवान का जो तनाजा है वो सर उठा चुका है। किया है, जाहिर है कि अमेरिकन्स भी देख रहे हैं चारों तरफ से, और इसमें अमेरिकन जो प्लेन्स हैं वो उन्होंने स्कॉट किए है। वो पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। अगर लोगे भी तो बहुत बड़ी नाश होगा, बहुत बड़ी कैटास्ट्रोफी होगी। क्या जी जिनपिंग अब नाक बचाता है या औकात बचाता है या इज्जत बचाता है? क्या दुनिया में लड़ाई होगी या नहीं होगी? क्या बहुत बड़े विनाश पे दुनिया खड़ी है? क्या दुनिया की इकोनॉमी इतना बड़ा लफड़ा ले सकती है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में दो टॉपिक पर बात हो रही है। पहले टॉपिक में बात हो रही है कि जो पाकिस्तान का हाई कमीशन जो लंदन में है, उसके बाहर बलूचिस्तान के जो लोग हैं, बलूचिस्तान के जो कर्मचारी हैं जो कि इन मामलों को देखते हैं, उन्होंने प्रदर्शन किया है। और दोस्तों, उन्होंने जमकर पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ नारे लगाए हैं और इस चीज़ को, इस न्यूज़ को काफ़ी ज़्यादा जो इंटरनेशनल मीडिया है उसने कवर भी किया है। दूसरी हम बात करें तो जो अमेरिका की जो नैन्सी पेलोसी हैं, वो जो कि अभी ताइवान पहुंच चुकी हैं, उसके बारे में दोस्तों आपको पता होगा कि जैसे ही ये बात लीक हुई थी कि जो नैन्सी पेलोसी हैं वो ताइवान जाने वाली है, उसी समय जो चाइना है उसने साफ तरीके से ये कहीं ना कहीं अमेरिका को धमकी देते हुए कहा था कि अगर वो यहाँ पे आएंगी तो हम ताइवान पर अटैक कर देंगे। लेकिन अमेरिका ने बिना डरे जो नैन्सी पेलोसी हैं उनको ताइवान भेज दिया और आज जो चाइना है वो पीछे नज़र आ रहा है। हालांकि चाइना ने बहुत कुछ ऐसी चीज़ें की हैं, उसने जो चाइना के बॉर्डर हैं जो ताइवान के बॉर्डर हैं उस पर टैंक, रॉकेट सब कुछ खड़ा कर दिया। लेकिन चाइना भी ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि अगर नैन्सी पेलोसी के रहते हुए हम अटैक करेंगे तो फिर जो अमेरिका है वो चुप नहीं बैठेगा, और अमेरिका जो है वो कहीं ना कहीं जो ताइवान है उसको बचाना चाहता है, क्योंकि जो ताइवान को बचाने में जो अमेरिका है उसका भी बहुत बड़ा जो है वो फायदा है। कॉन्फ्लिक्ट आएगा ताइवान और चाइना के दरमियान इस दौरे को लेकर? देखिए, बहुत हिद्दत पैदा होगी और अमेरिकी हिकमत अमली ये नज़र आती है कि यूरोपीय यूनियन को और अपने हलीफों को, यानी भारत को, ऑस्ट्रेलिया को, जापान को, इनको इसमें घसीटने के लिए ऐसी कशीदगी पैदा कर दी जाए कि उनके लिए इसके सिवा कोई चारा न रहे कि वो हमारे साथ खड़े हों या चीन के साथ खड़े हों। चीन के साथ तो ज़ाहिर है भारत खड़ा नहीं हो सकता, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं हो सकता, जापान भी नहीं हो सकता, यूरोपीय यूनियन भी नहीं हो सकती। तो ये सोची समझी एक हिकमत अमली है। मेरा नहीं ख्याल कि उसको कोई फौरी ऐसा नतीजा होगा। बाद लोग करें जंग हो रही, चीनी बहुत दाना लोग हैं, वो अपनी मईशत क्यों तबाह करेंगे, और जाहिर है कि वो अलग थलग होना क्यों दुनिया से चाहेंगे। रूस वैसे उलझा हुआ है, ये कोई उसके लिए मौजू वक्त तो नहीं है। वैसे जंग के लिए कोई वक्त भी मौजू नहीं होता, इसलिए जंगों से तबाही होती है, उससे हर हाल में बचना चाहिए। लेकिन अगर किसी का ये ख्याल है कि चीनी हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे तो ये तो मुमकिन नहीं है। देखिए ना, उन्हें भी अपनी कौम को जवाब देना है और उन्हें भी अपना परचम बुलंद रखना है। वो भी एक सुपर पावर है ना, वो यानी बाज़ एतबार से तो अमेरिका से आगे निकल गए हैं। अपनी सेविंग्स में मसलन अमेरिका से आगे हैं, वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर सकते हैं, वो भी सख्त जान है। वहाँ तो 5-6 नस्लें तमव्वुल में पली हैं, आसूदगी में। तो यहाँ तो अभी वो पहली नस्ल है उनकी जो इससे गुजर रही है, और उन्हें मंजिल अपनी बड़ी नज़र आती है। तो वो कहीं ना कहीं किसी ने, मैं नहीं कह सकता किस तरह से, इसका कर्ज चुका देंगे। आज लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर बलोच कर्मचारियों ने एक भरपूर प्रोटेस्ट किया। पाकिस्तान आर्मी की एट्रोसिटीज जो बलूचिस्तान में जारी हैं, इसमें वर्ल्ड सिंध कांग्रेस भी शरीक हुई। बलोच कर्मचारी बहुत ही जज्बाती हो रहे थे और बहुत ही पुरजोश नारे लगा रहे थे। एक भरपूर मुजाहरा था।
अजीज दोस्तों, बलूचिस्तान नेशनल मूवमेंट एक अरसे से बलोच राइट्स के लिए स्ट्रगल कर रही है। बलूचिस्तान नीड्स इंटरनेशनल अटेंशन और बलूचिस्तान को इंटरनेशनल अटेंशन की सख्त जरूरत है। ये एक ह्यूमैनिटेरियन कॉज है, इसलिए प्लीज जहां हो सके बलोच राइट्स के लिए बात करें। पाकिस्तान 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 आर्मी पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान आर्मी ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, मारामारी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो मारामारी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो मारामारी है इसके पीछे वर्दी है। मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद है जिसका डर था। अभी आलमी सतह पर जो इकोनॉमीज हैं वो रूस यूक्रेन जंग के असरात से बाहर नहीं निकली थी कि अब अमेरिका बहादुर ने चीन से पंगा लिया है और इस मर्तबा ये सामने रशिया नहीं है, ये टक्कर का मुल्क है और अमेरिका जो कि साबका सुपर पावर है उसका मुकाबला आइंदा आने वाले सालों में जो पूरी दुनिया के अंदर सुपर पावर बनकर उभरना है मुल्क चीन, उससे है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि चीन ने अपनी एयर स्पेस बंद कर दी है। कुछ अपडेट्स हैं, नैन्सी पेलोसी का जो विजिट है ताइवान का, उसकी वजह से ये तनाज़ा शुरू हुआ है और चीनी फ़ज़ाइया ने ताइवान के करीब परवाज़ें शुरू कर दी हैं। एयरफोर्स को अलर्ट कर दिया गया है, तबाहकुन मिसाइल अमरीकी जहाज़ों को उड़ाने के लिए ऐसा लग रहा है कि तैयार बैठे हैं। ड्रिल्स का आगाज़ कर दिया गया है और इस हवाले से अब चीज़ें बड़ी कशीदगी की जानिब बढ़ रही हैं। रशिया इस सारे मामले में ऑलरेडी कूद पड़ा है और अमेरिका जिसने रूस यूक्रेन जंग को जिस तरह से हवा दी, अब ऐसा लग रहा है कि चीन और ताइवान का इशू भी सर उठाएगा, लेकिन चाइना इस मर्तबा किसी और ही मूड में लग रहा है। एक दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया में तो काफ़ी इस न्यूज़ के ऊपर बातें चल रही हैं और दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया इन सब चीज़ों की वजह से न्यूज़ जो है वो इसलिए भी चला रहा है क्योंकि वो जानता है कि अमेरिका जो कि ताइवान को बचा रहा है, आने वाले दिनों में इसका फ़ायदा जो है वो भारत भी उठा सकता है, क्योंकि जो भारत है उसकी दुश्मनी जो है वो चाइना से है और पाकिस्तान की जो दोस्ती है वो चाइना से है। तो इसका फ़ायदा जो है वो यहाँ पर भारत उठाएगा। और पाकिस्तानी मीडिया का आपने हमेशा से सुना होगा कि चाइना को लेकर भारत ने अमेरिका से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है और जो कुछ भी फ़ायदा उठाया है वो पाकिस्तान के खिलाफ यूज किया है। यानी कि पाकिस्तानी ये बात मानते हैं कि जो कुछ भी आज जो भारत है वो अपनी इक्विपमेंट्स, जो अपनी टेक्नोलॉजी है उसको अपग्रेड कर रहा है, नए नए वेपन्स ले रहा है, ये सब जो पाकिस्तान है उसके खिलाफ यूज करने के लिए लिया जा रहा है। लेकिन अभी हम बात करते हैं जो नैन्सी पेलोसी हैं जो कि अभी ताइवान पहुंच चुकी हैं, उनके बारे में तो साफ तरीके से ये पता चलता है कि अमेरिका जो है वो ताइवान को लेकर कितना ज़्यादा सीरियस है। और अमेरिका के चाइना के धमकी देने के बाद भी कि अगर चाइना ने साफ तरीके से कहा है कि जो अमेरिका है वो आग से न खेले, उसके बाद भी अमेरिका ने अपने जो नैन्सी पेलोसी हैं उनको ताइवान में भेजा। ये दिखाता है कि जो अमेरिका है उसने ये साफ कर दिया है कि ताइवान पर अगर अटैक हुआ तो वो समझेंगे कि अमेरिका के ऊपर अटैक हो रहा है। और ऐसा अगर हुआ तो फिर आने वाले दिनों में जो थर्ड वर्ल्ड वार है वो भी स्टार्ट हो सकता है। और ये दोस्तों एशिया के लिए बहुत ही ख़राब जो है वो सिचुएशन हो सकती है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में भी काफ़ी इन सब चीज़ों पे बात हो रही है।